इस कहानी में दो अलग अलग टाइमलाइन एक साथ दिखाया गया है, एक 1983, दूसरा 2015। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज की रात न्यू ईयर की रात है, सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। इसी भीड़ में हमें एजेंट केविन को दिखाया जाता है जो किसी मुजरिम को पकड़ने यहाँ आया हुआ था। इसका एक और साथी था जो दूर से इन पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ 1983 में भी इसी जगह पर बहुत सारे लोग जमा हैं। इस भीड़ में हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। जैसे ही नया साल होता है सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहाँ पर माइकल अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को शादी के लिए पूछता है, जिस पर जेनी हाँ कह देती है। तभी एक चोर जेनी का पर्स में से सामान लेकर भागने लगता है। माइकल उस चोर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। ठीक इसी वक्त पर 2015 में भी केविन उस क्रिमिनल को पहचान कर उसका पीछा करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केविन और माइकल इस वक्त एक ही जगह पर मौजूद हैं, मगर अलग अलग समय में। माइकल जो 1983 में है और केविन 2015 में। खैर माइकल भागते भागते उस चोर को पकड़ लेता है। इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। तभी वो चोर माइकल को गोली मारकर भाग जाता है। दूसरी तरफ केविन को भी वो क्रिमिनल गोली मार देता है। इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर किसी तरह इन दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहां अब ये दोनों ठीक हो चुके थे। बैकग्राउंड में केविन हमें बताता है कि उस रात के बाद से इसको अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिसमें ये किसी स्कूल टीचर को बार बार देखता है। इसके बाद हमें 1983 में माइकल को दिखाया जाता है जो एक स्कूल टीचर है। जेनी भी इसी स्कूल में पढ़ाती है। माइकल अपनी और जेनी की आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। जेनी माइकल से पूछती है कि तुम हमेशा ये क्यों रिकॉर्ड करते हो। माइकल कहता है कि मैं इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय है। कुल मिलाकर माइकल और जेनी अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश थे। अगले दिन ये दोनों अपने लिए एक घर देखने के लिए जाते हैं जहाँ ये शादी के बाद रहने वाले थे। ये घर इनको बहुत पसंद आता है। शाम को जब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे तभी माइकल को इस रेस्टोरेंट में इनके कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो यहाँ पर चोरी छुपे ड्रिंक कर रहे थे। माइकल को देखकर वो स्टूडेंट डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इस तरफ 2015 में केविन अपने ऑफिस में बैठा गाना सुन रहा था। तभी यहाँ एक सीनियर ऑफिसर आता है जिसका नाम कैंग है। कैंग इसको डांटते हुए कहता है कि ड्यूटी के समय तुम ये सब क्या कर रहे हो। केविन उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि दोबारा ये गलती नहीं होगा। अगले दिन जब केविन और इसके साथी एक क्रिमिनल को पकड़ रहे थे तभी यहाँ कैंग आकर उस क्रिमिनल को गोली मार देता है। उसके बाद ये उस क्रिमिनल का कंधा चेक करता है। केविन उनको ऐसा करते देख हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। इसका साथी केविन को बताता है कि बहुत समय पहले किसी क्रिमिनल ने इनकी वाइफ को मार दिया था। भागते समय इन्होंने उस क्रिमिनल पर गोली चलाई जो उसके कंधे पर लगी। तब से वो हर क्रिमिनल का कंधा चेक करते हैं। इस तरह माइकल अपने उस स्टूडेंट को पनिश कर रहा था जो ड्रिंक कर रहा था। ये उसको समझाता है कि इसे उन लड़कों से दूर रहना चाहिए जो इसे बिगाड़ रहे हैं। तभी यहाँ बर्फ पड़ने लगती है जो देखने में बहुत खूबसूरत था। 2015 में भी बर्फ गिर रही थी। रेडियो पर एक आदमी कह रहा था कि जब ये अपने स्कूल में था तब इसके टीचर माइकल ने कहा था कि 2015 में आज ही के दिन बर्फ गिरेगी, और आज ये सच हो रहा है। ये सुनकर केविन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जिस टीचर की बात रेडियो पर वो आदमी कर रहा था उसी के सपने केविन को आते थे। इसका मतलब ये जिस आदमी को अपने सपनों में देखता है वो माइकल असल जिंदगी में भी था। ये बात केविन अपने दोस्त को बताता है, मगर जाहिर सी बात है वो इस पर यकीन नहीं करता। इस तरफ हमें पता चलता है कि माइकल को भी केविन के सपने आते हैं। ये जेनी को बताता है कि ये अपने सपने में एक आदमी को देखता है जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो 2015 में है। ये सुनकर जेनी हंसने लगती है। माइकल कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सपने बिल्कुल असली लगते हैं। मुझे उन सपनों की हर एक चीज याद रहती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। माइकल इन्हें फ्यूचर की चीजें बताता है जो इसने अपने सपनों में देखा, जैसे स्मार्टफोन, नई नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां और भी बहुत कुछ।
लास्ट में माइकल कहता है कि यहाँ कल जो बर्फ गिरी है वो 2015 में भी गिरेगी। ये बात इनके स्टूडेंट भी सुन रहे थे, जिसमें से आगे चलकर एक लड़का आरजे बनेगा और वही 2015 में रेडियो पर माइकल के बारे में बता रहा था, जिसे केविन ने सुना। इस तरफ केविन जब एक केस की तहकीकात कर रहा था तभी इसे सीसीटीवी में एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल जेनी से मिल रही थी। ये उस लड़की को देखकर हैरान था। सच्चाई जानने के लिए ये उस लड़की का पीछा करता है, मगर उस लड़की को लगता है कि ये कोई क्रिमिनल है, इसलिए वो शोर मचा देती है, जिससे यहाँ पर कुछ लोग आकर केविन को पकड़ लेते हैं। केविन इन्हें बताता है कि ये एक पुलिस वाला है, मगर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते और इसको पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। यहाँ उस लड़की को पता चलता है कि केविन सच में एक पुलिस ऑफिसर है। वो लड़की जिसका नाम मिस्टी है, वो अपनी गलती मानकर केविन और इसके साथियों को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आती है। केविन मिस्टी से पूछता है क्या तुम स्कूल टीचर हो? मिस्टी कहती है हाँ ये टीचर है, लेकिन ये उस स्कूल में नहीं पढ़ाती जिसके बारे में तुम कह रहे हो। तब केविन मिस्टी को बताता है कि इसे रोज एक सपना आता है जिसमें ये भी इसे दिखाई देती है। इसके बाद मिस्टी अपने स्कूल आती है और अपने हेडमास्टर से उस स्कूल के बारे में पूछती है जो इसे केविन ने बताया। तब वो इसे बताती है कि ये वही स्कूल है जिसका नाम बदल दिया गया। फिर मिस्टी उस स्कूल की पुरानी फाइलें चेक करती है जिसमें इसे जेनी के बारे में पता चलता है जो 1983 में यहाँ पढ़ाया करती थी। जेनी और मिस्टी की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। ये सब जानकारी मिस्टी केविन को बताती है क्योंकि इसे भी जानना था कि उस टीचर का क्या हुआ। ऑफिस आकर केविन अपना काम कर रहा होता है, तभी इसके सीनियर कैंग यहाँ आकर इसको कुछ फाइल देकर कहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द सॉर्ट करे। उन फाइल्स में इसे जेनी के बारे में पता चलता है जिसका मर्डर हो चुका था। दूसरी तरफ माइकल ये सब कुछ अपने सपने में देख लेता है। अगले दिन ये जेनी से पूछता है कि इसका आज का प्लान क्या है। जेनी इसको बोलती है कि ये अपनी शादी की ड्रेस देखने जा रही है। माइकल को डर था कि इसकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इसने फाइल में इसकी मौत की तारीख देख ली थी, मगर ये बात ये जेनी को नहीं बताता क्योंकि इसे भी नहीं मालूम कि ये सच है या सपना। माइकल इसके साथ चलने को बोलता है जिस पर जेनी इसे मना कर देती है क्योंकि शादी से पहले ये ड्रेस नहीं देख सकता, ऐसा जेनी का मानना था। थोड़ी देर बाद इसके पास एक स्टूडेंट आता है जो माइकल से पूछता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, क्या इन्हें पता है? माइकल इसे जीतने वाली टीम का नाम बता देता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 में केविन जो कुछ भी दिन भर में देखता है वो सब कुछ माइकल के सपने में साफ साफ दिखाई देता है, जैसे मानो ये कोई फिल्म देख रहा हो। ऐसा ही कुछ केविन के साथ भी हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जब माइकल को पता चलता है कि जो टीम इसने बताया वही जीत गई, ये जानकर माइकल बहुत डर जाता है क्योंकि इसने जो देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। जब ये स्कूल से बाहर आता है तब ये देखता है कि बाहर कुछ मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया है जिसके कारण बहुत बवाल हो रहा है। ये देखकर माइकल को 100% यकीन हो जाता है कि इसने जो देखा वो कोई सपना नहीं है। इस स्ट्राइक के बारे में केविन ने फ्यूचर में देखा था। ये उस जुआरी को ढूंढने लगता है जिसने जेनी का मर्डर किया था। ढूंढते ढूंढते ये उस आदमी के पास पहुंच जाता है, मगर वो आदमी इससे डरकर भागने लगता है। दरअसल वो आदमी एक चोर था। उसे लगता है कि माइकल इसे पकड़कर मारेगा। वो चोर भागते हुए जेनी से टकरा जाता है। जेनी के पास बहुत सारे पैसे देखकर वो जेनी का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जेनी बाथरूम में गई थी तब ये चोर भी उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तब वो माइकल से टकरा जाता है। माइकल इसके पास जेनी का पर्स और इसके हाथ पर खून देखकर बहुत डर जाता है। जब वो बाथरूम के अंदर आता है तब वो देखता है कि जेनी मर चुकी है, मतलब उस चोर ने जेनी के पर्स लेने के चक्कर में उसे मार डाला। अगले दिन पुलिस उस चोर को जेनी के मर्डर के इल्जाम में पकड़ लेती है। माइकल रोते हुए उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर माइकल को पता चलता है कि वो आदमी इसी के एक स्टूडेंट का डैड है जिसे कुछ दिन पहले इसने पनिश किया था। वो लड़का माइकल के पास आकर कहता है कि इसके डैड ने मर्डर नहीं किया, उन्हें कोई फंसा रहा है, ये उस कातिल को ढूंढ कर रहेगा। माइकल जेनी को याद करके बहुत रोता है। सब कुछ जानते हुए भी ये जेनी को नहीं बचा सका। ये बात इसे अंदर ही अंदर बहुत दर्द दे रही थी। ये सब कुछ केविन अपने सपने में देखकर मिस्टी को भी बताता है, जिसे जानने के बाद ये दोनों बहुत दुखी होते हैं। छानबीन करने पर इन्हें पता चलता है कि 1983 में बहुत सारे बच्चे भी इस स्कूल में जलकर मारे गए थे, इसलिए इस स्कूल का नाम बदल दिया गया। यहाँ पर हम केविन के सीनियर कैंग को भी देखते हैं जो इस पर नजर रख रहा था। इसके पास वही टेप रिकॉर्डर था जो माइकल इस्तेमाल करता था। आखिर ये ऑफिसर कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है?
बस कुछ ही देर में पता चलेगा। केविन को 1983 की फाइल में पता चलता है कि जेनी के किलर के जेल में रहने के बाद भी और भी बहुत सारे मर्डर हुए थे। इसका मतलब वो चोर असली किलर नहीं था। माइकल ये बात जानते ही जेल में उस किलर से मिलने जाता है। वो आदमी माइकल को बताता है कि उस दिन बाथरूम में कोई और भी था जिसने अपने चेहरे पर गैस मास्क पहना था। माइकल अब असली किलर को पकड़ना चाहता था, इसलिए ये उस दिन का इंतजार करता है जिस दिन वो किलर उस स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट को जलाकर मारने वाला था। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उस स्कूल में आग लगने वाली थी। जब सभी स्टूडेंट खेल रहे थे तभी यहाँ कोई नशीली गैस छोड़ देता है। बाहर जाने का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया गया था। माइकल पूरी तैयारी से यहाँ आता है। ये उस दरवाजे को तोड़कर सभी उस स्टूडेंट को बचाने में लग जाता है। तभी ये उस किलर को देखता है जो गैस मास्क पहने हुए था। वो किलर इनके ही स्कूल का ड्रेस पहना था, मतलब वो किलर कोई स्टूडेंट ही है। माइकल उसे पकड़ने से ज्यादा अपने उस स्टूडेंट को बचाने में मदद करता है, जिसका फायदा उठाकर वो किलर यहाँ से भाग जाता है। इस तरफ 2015 में भी केविन इस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ ये देख पाता है कि कैसे फ्यूचर चेंज हो रहा है। जहाँ पहले ये जगह जली हुई थी और अब ये फिर से नॉर्मल हो रही थी। अब ये दोनों इस वक्त एक ही जगह मौजूद हैं। माइकल को इस जगह पर उस किलर का मास्क मिलता है। केविन तुरंत मिस्टी को फोन करके बताता है कि हमने फ्यूचर बदल दिया। ये जानकर मिस्टी बहुत खुश होती है। केविन मिस्टी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मिस्टी जब केविन के घर आ रही थी तभी एक गाड़ी जबरदस्ती इसके गाड़ी के सामने आकर रुकती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन केविन को पता चलता है कि मिस्टी का कार एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी खाई में मिली, मगर उन्हें मिस्टी की डेड बॉडी नहीं मिली है। जब ये लोग मिस्टी की गाड़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि कोई मास्कमैन मिस्टी को जबरदस्ती पकड़ के उसे मार दिया। इसका मतलब वो मास्कमैन अभी भी जिंदा है या कोई और उसकी नकल कर रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट को कुछ लड़के इसलिए मार रहे थे क्योंकि इसके डैड ने मर्डर किया। तभी यहाँ माइकल आकर इसे बचाता है और उन लोगों से कहता है कि इसके डैड ने मर्डर नहीं किया। ये देखकर वो लड़का समझ जाता है कि माइकल को कुछ तो पता चला है। इसके बाद माइकल उस जगह पर पहुंचता है जहां वो किलर अगला खून करने वाला था। इसे सारी जानकारी केविन से पता चल रही थी। माइकल पूरी कोशिश करता है उस लड़की को बचाने को, मगर ये नहीं बचा पाता। वो किलर इस लड़की को मारकर यहाँ से भागने लगता है। माइकल उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो किलर इस भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बड़े से कैप्सूल में आज की चीजें रख रहे थे जिसे 2003 में खोला जाएगा। वो किलर ने जिस चाकू से मर्डर किया था जल्दबाजी में वो इसी बॉक्स में रख देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस को इसके घर पर वही मास्क मिला जो उस किलर ने पहना था। मगर माइकल हार नहीं मानता। ये पुलिस से बचकर भागने लगता है और सही टाइम पर इसका स्टूडेंट यहाँ आकर माइकल को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लड़का माइकल से पूछता है कि आप हादसा होने के टाइम उस जगह पर कैसे पहुंच जाते हो। माइकल इसे बताता है कि मैंने उस किलर को पकड़ने की बहुत कोशिश किया मगर मैं नहीं कर पाया, इसलिए अब ये काम तुम करो और अपने डैड को निर्दोष साबित करके उन्हें जेल से छुड़ाओ। ये इसे अपना टेप रिकॉर्डर देता है जिसमें इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था जो भी इसने पता लगाया। आखिर में ये इसको एक कागज पर मिस्टी के बारे में जानकारी लिखकर इसको कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें 2015 में इस लड़की को बचाना होगा। इस तरफ 2015 में केविन छानबीन करने के लिए उस जगह पर जाता है जहां से मिस्टी गायब हुई थी। इसी जंगल में हमें एक घर में मिस्टी को दिखाया जाता है जिसे बांध कर रखा गया था। मतलब जिस वीडियो में मिस्टी को मरते हुए दिखाया गया वो बस एक नाटक था। असल में मिस्टी को उस किलर ने यहाँ कैद करके रखा है। मौका देखकर मिस्टी उस किलर पर हमला करके उसका मोबाइल लेकर यहाँ से भागती है। ये तुरंत केविन को फोन करके अपना एड्रेस बताती है और इत्तेफाक से केविन बस थोड़ी ही दूर पर था। वो मास्कमैन मिस्टी के पीछे था। ये भागते भागते गिर जाती है। मिस्टी एक पत्थर उठाकर उस मास्कमैन से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो मास्कमैन मिस्टी को अपना चेहरा दिखाता है। ठीक इसी वक्त पर केविन हॉर्न बजाते हुए यहाँ पहुंच जाता है। मिस्टी भागकर केविन के पास जाती है। केविन जैसे ही इसके पास आ रहा था तभी स्पीड से आ रही गाड़ी मिस्टी को जोरदार टक्कर मारती है और इस बार ये सच में मारी जाती है। ये देखकर केविन बहुत रोता है और साथ में माइकल के भी आंखों में आंसू थे। केविन उस नंबर का पता लगाता है जिस नंबर से मिस्टी ने इसको फोन किया था। तब इसे पता चलता है कि वो नंबर इसके सीनियर कैंग का है। केविन कैंग के घर जाकर छानबीन करता है जहां इसे
पता चलता है कि कैंग ने उस मास्कमैन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है। इसका मतलब साफ था कि यही किलर है या फिर ये उस किलर की नकल कर रहा है। अब माइकल और कैंग आमने सामने थे। माइकल कैंग से पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कैंग इसे वही टेप रिकॉर्डर दिखाकर कहता है कि ये मुझे माइकल ने दिया था और ऐसा करने के लिए मुझे माइकल नहीं कहा था। केविन को कुछ समझ नहीं आता। ये कैंग को पूरी बात बताने को कहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैंग ही वो स्टूडेंट है जिससे माइकल ने वो टेप रिकॉर्डर दिया था। इसी के डैड को जेनी के मर्डर के इल्जाम में जेल हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यही किलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंग इसे बताता है कि जब 1983 में जब वो कैप्सूल जमीन में गाड़ा गया था और जब उसे निकाला गया तब तक ये पुलिस ऑफिसर बन चुका था। उस बॉक्स में इससे वो चाकू मिलता है जिससे उस किलर ने खून किया था और ये सबूत उस किलर तक पहुंचने के लिए बहुत था। तभी इसके पास उस किलर का फोन आता है जो इसे चाकू लेकर आने को कहता है। अगर ये नहीं आया तो वो इसकी वाइफ को मार देगा। कैंग बहुत डर जाता है। ये चाकू उस किलर को जाकर दे देता है ताकि ये अपनी वाइफ को बचा सके, लेकिन वो किलर फिर भी इसकी वाइफ को इसके सामने ही मारकर वो चाकू लेकर भाग जाता है। कैंग उसे मारने के लिए गोली भी चलाता है जो उसके कंधे पर लगती है, मगर फिर भी वो किलर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम जानते हैं कि कैंग ने मिस्टी को मास्कमैन बनकर क्यों पकड़ा था। तो देखिए 1983 में माइकल ने कैंग को बताया था कि 2015 में ये मिस्टी नाम की एक लड़की को बचाए, लेकिन तब इसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब इसने पहली बार पुलिस स्टेशन में मिस्टी को देखा जो एकदम जेनी की तरह दिखाई देती थी, तब उसे माइकल और उसके दिए हुए टेप रिकॉर्डर में जो भी बातें उसने बताया उन सब पर कैंग को यकीन हो जाता है। इसलिए कैंग ने जानबूझकर उस मास्कमैन की तरह बनकर मिस्टी का किडनैप किया और ऐसा दिखाया कि मिस्टी मर गई, लेकिन ये सब करने में बेचारी मिस्टी का एक्सीडेंट हुआ और वो सच में मर गई, जबकि कैंग तो उसे बचाना चाहता था। कैंग एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसके वजह से मिस्टी मारी गई, इसलिए केविन से माफी मांगता है। तभी यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जिसे केविन नहीं बुलाया था। कैंग इसकी आंखों में देखकर कहता है कि अगर तुम अब भी मेरे टीचर के संपर्क में हो तब तुम उनसे कहना कि वो मुझे पास्ट में मार दें, जिससे तुम्हारी मिस्टी की जान बच जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तब ये सब कुछ होगा ही नहीं। इतना कहकर कैंग अपने आप को गोली मार लेता है। ये सब कुछ माइकल अपने सपनों में देखता है। माइकल के पास अपने स्टूडेंट कैंग को मारने का पूरा चांस था, मगर ये ऐसा नहीं करता। अब इसे पता है कि वो किलर अगला मर्डर कहाँ करेगा, इसलिए ये उस जगह पर पहुंच जाता है। वो किलर जहरीली गैस छोड़कर माइकल को भी मारने वाला था, लेकिन माइकल अब पूरी तैयारी के साथ आया था। ये भी अपना गैस मास्क पहनकर उस किलर से लड़ने लगता है। ये किसी तरह बस उसका चेहरा देखना चाहता था। थोड़ी ही देर में माइकल उस किलर का मास्क उतार देता है। तब इसे पता चलता है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि इसी के स्कूल का एक टीचर है। माइकल इसको बहुत मारता है और इसे पूछता है कि इसने ये सब क्यों किया। तब वो इसे बताता है कि ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते या मेरे काम में अपनी टांग अड़ाते हैं उनके साथ मैं यही करता हूँ। ये करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तभी यहाँ कैंग भी माइकल को ढूंढते हुए आ जाता है। लड़ते लड़ते माइकल उस टीचर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसे लगता है कि वो मर गया, मगर ऐसा नहीं था। इसके बाद माइकल और कैंग उस लड़की को बचाकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तभी वो साइको यहाँ आकर माइकल को चाकू मार देता है। ये कैंग और उस लड़की को भी मारने की कोशिश करता है। तभी माइकल उस साइको पर केमिकल फेंक देता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है, मगर फिर भी वो साइको यहाँ से भाग जाता है। माइकल उसका पीछा करते हुए उस स्कूल की छत पर पहुंचता है जहां इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है। तभी माइकल घड़ी में टाइम देखता है। इसे याद आता है कि अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ बिजली गिरने वाली है। ये किसी तरह उस साइको को लोहे की रॉड में बांध देता है। तभी यहाँ बिजली गिरती है जिसमें उस साइको टीचर का काम खत्म हो जाता है, लेकिन अब माइकल भी बहुत बुरी तरह से घायल था। कुछ ही देर में ये भी मारा जाता है। इस बात से केविन को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब केविन पुलिस स्टेशन आता है तब वहाँ पर सभी लोग बदल चुके थे। कैंग की जगह कोई और काम कर रहा था। पुलिस स्टेशन में इसको कोई भी पहचान नहीं रहा था। तभी यह मिस्टी आकर इसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। केविन हैरान था कि मिस्टी जिंदा कैसे हो गई। उस स्कूल के अंदर जाने पर इसे पता चलता है कि ये भी एक टीचर है और कैंग भी जिंदा है जो अब इस स्कूल का हेडमास्टर है। इसका मतलब उस साइको के मरते ही इन सभी का पूरा फ्यूचर बदल गया। ये जानकर केविन बहुत खुश होता है। इसके बाद केविन और मिस्टी अपने लिए घर देखने के लिए जाते हैं।
हैं और ये वही घर है जो माइकल और जेनी देखने आए थे। मिस्टी केविन से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, जिस पर केविन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमें दूसरे जन्म के बारे में बताया गया है। माइकल और जेनी ये दोनों ही दोबारा जन्म लेकर केविन और मिस्टी बने। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा।